होता है ना कि किसी काम को करने में मेरा कोई योगदान हो। जैसे होता है कि कोई बहुत अच्छा खाना बनाता है तो वो बहुत अच्छा खाना बनाता है, कोई बहुत अच्छी गाड़ी चलाता है, कोई बहुत अच्छा शिक्षक होता है, कोई बहुत अच्छा ड्राइवर होता है, कोई बहुत अच्छा किसान होता है। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, इसमें मेरी कोई भी उपलब्धि नहीं है। किसी ने दे दिया तो दे दिया, मेरा अपना कोई रोल नहीं है। अब साहब साहब से पूछिए ना, साहब तो बाहर गाड़ी में थे, हम लोग अंदर थे सब लोग। तो भाभी ने कहा कि चलो मंदिर में घूमते हैं। हमने नहीं, जाइए आप घूम करके आइए, हम बाहर बैठे हैं। तो बाहर मंदिर ऐसे होता है, तो मंदिर की ये वाला ऐसे रहता है ना, ऊपर उठा हुआ, उसमें साहब दिखते हैं मैं, और कहते हैं मैं ही तो हूँ यहाँ। जैसे मेरी नजर पड़ती है तो मेरे दिमाग में कुछ कुछ चलने लगता है, फिर लगता है कि अरे पापा तो बाहर बैठे हैं, यहाँ कहाँ से दिख रहे हैं भाई। तब तक भाभी आ गई और बाहर वो चले गए। देखिए वो साहब की कृपा है, मेरा कोई रोल नहीं है इसमें। अब हम आपसे मुझे सुने, इसमें हमारा आपका रोल है क्या? किसी ने हमको और आपको दे दिया। देखिए हमने या आपने या किसी ने भी ऐसा कोई कर्म नहीं किया है कि वो जगत गुरु, वो महेश्वर शिव हमारा आपका गुरु हो जाए। देखिए ना, हमारे शास्त्र कहते हैं देवताओं तक तो नसीब नहीं उनको डायरेक्ट गुरु बनाना। देवताओं के गुरु बृहस्पति और बृहस्पति के गुरु शिव। राक्षसों को भी ये अधिकार नहीं कि वो डायरेक्ट शिव को अपना गुरु बना सके। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य और शुक्राचार्य के गुरु शिव। तो बताइए साहब दीदी कितने महान हैं, उन्होंने हमको और आपको शिव उठा करके ऐसे ही दे दिया है, और हम आप शिव लेकर के घूम रहे हैं मन में, जीवन में, अपने घरों में, अपने बच्चों में। सोचिए कितने महान है साहब और देवी माँ। तो हमारा आपका कोई रोल नहीं है इसमें, उन्होंने दे दिया तो हम आप इतरा रहे हैं, तो उसको संभाल करके रखिए। कोई हमको और आपको शिव देने नहीं आएगा। कोई बाजार ले जा सकता है, कोई हाट ले जा सकता है, कोई कहीं ले जा सकता है, कोई दुकान ले जा सकता है, कोई पान खिला सकता है, कोई 2 रुपया दे सकता है, शिव नहीं दे सकता है। शिव देने के लिए धरती पर एकमात्र साहब और दीदी माँ है, तो उनके साथ चलिए, उनकी उंगली पकड़े हुए चलिए। उनका रोल है, हमारा कोई योगदान नहीं है कि हमारी आंखों में, हमारे मन में साहब को देखा कि वो यहाँ दिख रहे हैं महादेव के मंदिर में, वो उनका रोल है। आपने संगोष्ठी में एक बार लिखा था, हमें ही न हो सका उनके कद का अंदाजा, वो तो आसमां है सर झुकाए बैठे। देखिए साहब की हम लोगों ने कही थी कि हमें ही हो न सका उनके कद का अंदाजा। मतलब साहब क्या है, किसी को पता चला? सोचिए वो आदमी हमको और आपको महादेव दे दिया। कोई दिया है? कोई आपको 2 रुपया दे सकता है, 1 टाइम का खाना खिला सकता है, 2 टाइम का खाना खिला सकता है, कोई महादेव दे सकता है क्या? उसने हमको और आपको शिव दे दिया, फिर भी वो अपना माथा झुका करके अपना पनपट्टा खोल के पान खाते रहते थे। देखे है ना आप लोगों को, इतना सिंपल रहते थे, इतना साधारण रहते थे कि शर्ट पे पान गिर जाता था, हम कहते थे कि पापा बदल लीजिए, इसको दाग लगा हुआ है। तो कहते हैं यार जाने की जगह ये कौन देखेगा, एकदम फिट है ना। उनका फेवरेट शब्द था एकदम फिट है ना। तो कोई भी चीज उन पर असर नहीं करती थी, सोच लीजिए। तो वही उन्हीं के लिए हमने कहा कि वो आसमान है, वो क्या नहीं दिए हमको और आपको। जो आदमी हमको और आपको शिव दे दिया, क्या नहीं दिए वो जगत को छोड़ ही दीजिए, वो महादेव तक को देखिए। जगत में क्या नहीं मिला हमको और आपको उनके नाम से, उनके आशीर्वाद से। बाल बच्चा, घर द्वार, नौकरी चाकरी, क्या नहीं, जीवन दान मृत्यु, तो क्या नहीं मिला। जो जो सोचा उसको वो मिला। किसी ने सोचा कि हमको मुक्ति दे दीजिए, उसको मुक्ति मिल गई। किसी ने सोचा कि मुझको जीवन चाहिए, जीवन मिल गया। किसी ने सोचा बेटा चाहिए, बेटा मिला। किसी ने सोचा बेटी चाहिए, बेटी मिली। किसी ने सोचा गाय गोरू जमीन जत्था चाहिए, सब मिला। अब हमको और आपको सोचना है कि शिव चाहिए, वो हमको और आपको शिव देंगे। तभी उनके लिए हमने कहा कि वो सर झुकाए हैं और आसमान है और वो सर झुकाए। जी।